कॉइनस्विच प्रो पर आप जब भी किसी भी एक्सचेंज की ऑर्डर बुक को यूज करके किसी भी कॉइन को बाई करते हैं उस समय आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है लिमिट। जैसे आप लिमिट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं आपको लिखा हुआ मिलता है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब क्या होता है और किस प्रकार से आपको लिमिट प्राइस को डालना चाहिए। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है और अगर आप सेम कॉइन को बाई कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर बुक के माध्यम से सो आपको वहां पर स्टॉप लिमिट का ऑप्शन भी मिलता है। सो स्टॉप लिमिट में ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है, लिमिट प्राइस का मतलब क्या होता है और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। इसके अलावा जब भी आप जिस भी कॉइन को बेचते हैं सेम आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। लिमिट ऑप्शन को आपको किस प्रकार से उपयोग करना है और स्टॉप लिमिट जो ऑप्शन आपको मिलता है उसका किस प्रकार से आपको उपयोग करना है। किसी भी एक्सचेंज की ऑर्डर बुक को आप यूज करके चाहे बाई करें या फिर सेल करें। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में हर एक पॉइंट को जानेंगे। बाय एंड सेल ऑप्शन को आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और उसके अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लिमिट ऑप्शन एंड स्टॉप लिमिट ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं कॉइनस्विच प्रो के बारे में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइनस्विच प्रो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वापस से आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। सो जैसे ही आप कॉइनस्विच प्रो पर अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। जिस भी कॉइन को आप बाई करना चाहते हैं इस साइड आप उसको सर्च कर सकते हैं और अगर आपको वो कॉइन होम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसको आप बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आपके वॉलेट में वो पहले से, सो जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन को बाई करना चाहता हूँ, मैंने बिटकॉइन के ऊपर यहाँ क्लिक किया। सो बिटकॉइन का चार्ट एंड बिटकॉइन का यहाँ पर कितना प्राइस हाई था 24 आवर्स में, कितना लो था एंड यहाँ पर जो कॉइनस्विच एक्सचेंज है उसकी ऑर्डर बुक के माध्यम से 24 आवर्स में कितना बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है वो जनरेट हुआ है, यानी कि बाय और सेल हुआ है एंड यहाँ पर जो INR वैल्यू है वो भी मुझे दिखाई देती है। और वहीं पर अगर मैं सेलेक्ट एक्सचेंज पर क्लिक करूंगा और अगर मैं वजीरेक्स पर क्लिक कर लूंगा तो यहाँ पर जो वजीरेक्स का डेटा है सिंपली वो मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। अब बेसिकली हम समझेंगे सबसे पहले बाय ऑप्शन को। सो यहाँ पर आपको जस्ट ऊपर की साइड आना होगा, आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलेगा बाय एंड सेल का। सो आप बाय पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं उस कंडीशन में आप जिस भी कॉइन को बाय करना चाहते हैं सेल करना चाहते हैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, लिमिट का एंड स्टॉप लिमिट का। सबसे पहले समझेंगे लिमिट ऑप्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है जब भी आप जिस भी कॉइन को बाय करना चाहते हैं सेल करना चाहते हैं उस कंडीशन में। सो यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर की साइड जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी कि सबसे कम जो प्राइस सेलर ऑफर कर रहा होगा बेचने के लिए वो प्राइस आपको दिखाई देगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक एंड अधिक से अधिक आपको एंड में दिखाई देगा यहाँ पर टॉप में। उसके बाद में आपको यहाँ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। नीचे आपको यहाँ पर ग्रीन में ये दिख रहे हैं, ये बेसिकली बायर्स हैं। यहाँ पर जो बायर है उसका प्राइस है एंड ये क्वांटिटी है कि भाई इस प्राइस पे बायर इतनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। वापस से आते हैं ऊपर की साइड। यहाँ पर जैसे मैंने बाई सेलेक्ट किया, लिमिट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब ये है कि आप ये बताइए कि आप कौन से प्राइस पर बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं। फिलहाल आप भूल जाइए कि ऑर्डर बुक में क्या प्राइस चल रहा है बाय का और सेल का। आपको डेडिकेटेड खुद का प्राइस बताना है कि भाई मैं इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद में क्वांटिटी। सो क्वांटिटी का मतलब होता है कि फिलहाल आपने जो भी प्राइस डाला है उस पर आप कितनी बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो भी क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ वो मैंने अमाउंट यहाँ डाल दिया है। उसका कितना पैसा बनता है जो मैं क्वांटिटी खरीद रहा हूँ वो आपको टोटल INR वैल्यू में दिखाई देगा। आप एक और काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपके वॉलेट में काफी पैसे है लेकिन आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि भाई मेरा जितना भी बैलेंस है वॉलेट में कितना बिटकॉइन खरीद सकता हूँ, या फिर आप किसी भी कॉइन को खरीद रहे हो कितने कॉइन खरीद सकते हैं। सो आपके वॉलेट में जितने भी पैसे हैं जस्ट आप वो अमाउंट टाइप कर देंगे। जैसे आप अमाउंट टाइप कर देंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर क्वांटिटी में वो बिटकॉइन या फिर आप जो भी कॉइन खरीद रहे हैं उसका अमाउंट ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है सो आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड आपका जो ऑर्डर बुक है उसमें आपका ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पर आपको माई प्रो ट्रेड्स का जो ऑप्शन मिलता है इसके अंदर भी आपको आपका ऑर्डर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर गिचिड पिचिड ऑर्डर दिखाई देंगे। सो आप यहाँ ओपन ऑर्डर्स पर क्लिक कर लेंगे। सो फिलहाल जो एक्टिव ऑर्डर होगा ना आपका बाय का या सेल का वो ऑर्डर ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं। सो आपको ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए ऑर्डर के ऊपर आना है। यहाँ डिलीट का आपको बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर होना कि कैंसिल करना चाहते हैं, यस पर आप क्लिक करेंगे। आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्टॉप लिमिट का। स्टॉप लिमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे ट्रिगर प्राइस पूछा जाएगा। मान लीजिए बिटकॉइन का या फिर आप जिस भी कॉइन में ट्रिगर प्राइस को सेटअप कर रहे हैं, मान लीजिए ऑर्डर बुक में फिलहाल जो भी सेलर
है वो जिस भी रेट पर बेचना चाहते हैं, सो आप जिस भी रेट पर बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं, जिस भी कॉइन को बाय करना चाहते हैं, बेसिकली आप अपना जो प्राइस है वो ट्रिगर प्राइस में लिख देंगे। सो फिलहाल आप जो भी रेट डालने वाले हैं ट्रिगर प्राइस में, और जैसे ही वो ऑर्डर बुक में रेट आ जाएगा वैसे ही आप जो प्राइस वाले ऑप्शन में रेट डालने वाले हैं वो रेट आ जाएगा, वैसे ही आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो बहुत सिंपल है, ट्रिगर प्राइस पर जैसे ही मार्केट आएगा, प्राइस में आपने जो भी रेट डाला होगा उस पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर अपना ट्रिगर प्राइस डाल दिया है, लिमिट प्राइस डाल दिया है, उसके बाद में क्वांटिटी का मतलब है कि मुझे कितने बिटकॉइन खरीदने हैं। तो जितने भी मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ वो अमाउंट मैंने डाल दिया है। उसके बाद में नीचे ऑटोमेटिक टोटल वैल्यू में मुझे दिखाई देगा कि जितनी भी मैं क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ उसका वैल्यू कितना बनता है इंडियन रुपीज में। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, सो मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो लग जाएगा, एंड जो भी मैंने प्राइस डाला है वैसे ही प्राइस ऑर्डर बुक में आएगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने जो प्राइस है वो काफी अच्छा डाला था। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉइन को बेचना चाहते हैं, सो आपको सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में अगेन आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। लिमिट ऑप्शन को सबसे पहले आपको समझना है। सो लिमिट ऑप्शन में अब आपको वो प्राइस बताना है जिस प्राइस पर आप बिटकॉइन को बेचना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी जो बायर है वो अवेलेबल है 35,35,280 रुपए पे, एंड सेलर ऑलरेडी अवेलेबल है 35,40,000 पे। सो मान लीजिए कि मैं बिटकॉइन को बेचना चाहता हूँ यहाँ पर 35 लाख एंड मान लीजिए कि अराउंड 36,000 रुपए पे बेचना चाहता हूँ। सो मैंने अपना यहाँ प्राइस डाल दिया है। कितनी क्वांटिटी में बेचना चाहता हूँ, टोटल मेरे पास जितनी है उसमें से, सो मैं जितना भी बेचना चाहता हूँ वो क्वांटिटी में अमाउंट डालूंगा टोटल अमाउंट में से। उसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा एंड मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, एंड माई प्रो ट्रेड्स में मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे दिखाई देगा। ओपन ऑर्डर्स पे मैं क्लिक कर लूंगा। सो फिलहाल मैंने जो ऑर्डर लगाया ना वही मुझे देखने के लिए मिलेगा। आपका जो ऑर्डर होगा वो आपको ऑर्डर बुक में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए आप बिटकॉइन को बेचना चाहते हैं, स्टॉप लिमिट ऑप्शन को यूज करके किसी भी कॉइन को आप बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सेलर का रेट देखना है। जैसे कि यहाँ पर जो सेलर है वो 35,68,118 रुपए पे बेचने के लिए रेडी है। आपको यहाँ पर सेलर का जो स्टार्टिंग का प्राइस देखने के लिए मिल रहा है ना, ये आपका लाइव रेट बन जाता है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस में वो रेट डालूंगा जो कि लाइव रेट फिलहाल चल रहा है उससे मिलता जुलता। अगर इससे नीचे की तरफ जाता है तो भाई मेरा भी जो ऑर्डर है वो प्लेस कर देना, लेकिन इस रेट पे मेरा ऑर्डर नहीं बिकेगा। जो लिमिट प्राइस है उसके अंदर जो भी रेट मैं डालूंगा एक्चुअल में उस रेट पे मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो एग्जीक्यूट होने वाला है। सो जो भी मैं ट्रिगर प्राइस में रेट डालूंगा अगर उस रेट पर मार्केट आ जाएगा तो हमारी कंडीशन में जो ऑर्डर है उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर होगा उस पर रेट आ जाएगा, और जो भी मैं प्राइस के अंदर रेट डालने वाला हूँ उस पर जो मेरा ऑर्डर होगा सिंपली वो सेल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अपना लिमिट प्राइस डाल दिया, ट्रिगर प्राइस डाल दिया है। उसके बाद में मेरे पास जितना भी बैलेंस अवेलेबल है बिटकॉइन का वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी में अपना जो अमाउंट है वो डाल दूंगा जितना भी मैं बेचना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जितना भी बेचना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है। उसके बाद में प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। सो मेरा जो ऑर्डर होगा सिंपली वो लग जाएगा, एंड यहाँ पर आप ऑर्डर हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि मैंने 0.00013 जो बिटकॉइन है वो सेल किए थे। अराउंड जिस भी प्राइस पे मैंने सेल किए थे वो प्राइस मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।